Hello 10th class, welcome back on Saya Math classes. So 10th class, लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स को. सो आज की क्लास रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1. हमारी एक्सरसाइज 2.1 है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो किस तरीके से आप निकालोगे, उसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म मीन्स उनको एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना भी हम एक्सरसाइज 2.1 के अंदर सीखेंगे. सो करते हैं स्टार्ट इंट्रोडक्शन को. सबसे पहले पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो मीनिंग से हमें स्टार्ट करना है कि पॉलिनोमियल का मीन्स होता क्या है. पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कुछ तो क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं. कांस्टेंट्स जैसे हमारे नंबर्स 2, 3, 5, वेरिएबल x, y, z जो भी होगा, एंड एक्सपोनेंट्स उसकी पावर x की पावर 2, x की पावर 5, x की पावर 3, समथिंग लाइक दिस. तो इन सब से मिलकर एक पॉलिनोमियल बनती है. पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, ना कि एक इक्वेशन होती है. ये हमें हमेशा याद रखना है. जैसे 2x² प्लस में 2, 3y प्लस में 6, तो ये हो जाएगा एक वेरिएबल, ये हो जाएगा एक कांस्टेंट, और जो x की पावर 2 है ये हो जाएगा एक्सपोनेंट. ओके. फिर आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री का मीन्स होता है जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है. लेट पी वाई इज अ पॉलिनोमियल इन y देन द हाईएस्ट पावर ऑफ y. जो हमारे पास पी वाई एक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर y की जो हाईएस्ट पावर होगा इन द पी वाई विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई. वो पॉलिनोमियल पी वाई की डिग्री कहलाएगी. मीन्स हाईएस्ट पावर लेनी है आपको. ओके. उसके बाद आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री. डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप बताने हैं. सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 0 होती है. अगर हम यहाँ पर x की पावर 0 ले लेंगे तो दैट मीन क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा. 1 होने से x तो वेरिएबल तो खत्म ही हो जाएगा. भाई किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसको 1 बना देता है, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो. सो यहाँ पर किसी भी अगर वेरिएबल की पावर 0 लोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल. उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट या पावर होगी वो 1 होगी. मींस हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं. उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होती है, 2 होती है. समथिंग लाइक दिस, ax की पावर 2 प्लस में ax प्लस में b. x की पावर कितनी है हाईएस्ट 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी. फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3, मींस डिग्री कितनी होगी 3, तो उसको बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. ax की पावर 3 प्लस में ax की पावर 2 प्लस में ax प्लस में b, इस तरीके से हो जाएगी आपकी पॉलिनोमियल. फिर उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में पावर 2 थी, बाई का मतलब क्या हो जाएगा, दुगना. तो पावर कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 4, और डिग्री कितनी हो जाएगी 4, तो वो पॉलिनोमियल कहलाती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ax की पावर 4 प्लस में ax की पावर 3 प्लस में ax की पावर 2 प्लस में ax प्लस में b. क्लियर है, ये फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की. इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं बाई क्वाड्रेटिक को. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. बढ़े आगे. उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आप किस तरीके से निकालोगे. पॉलिनोमियल हमारे पास पी वाई है. अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू रख दे तो हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो भी एक पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी. y की पावर अगर हमने अल्फा ले लिया दैट मीन हमारे पास जो पॉलिनोमियल किसकी आ जाएगी, अल्फा की आ जाएगी. क्लियर है. लेट पी वाई इज पॉलिनोमियल इन y एंड अल्फा कुड बी एन एनी रियल नंबर.
आपने अल्फा क्या ले लिया, कोई भी एक रियल नंबर ले लिया, मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 2/3 ले लिया, सो कोई भी आपने एक रियल नंबर ले लिया। द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटिंग आफ्टर पुटिंग द वैल्यू y, लाइक जो रियल नंबर हमने लिया है इन पी वाई इज द फाइनल वैल्यू ऑफ पी वाई। तो वहां पर पी वाई की फाइनल वैल्यू क्या होगी, एट y इज इक्वल टू अल्फा, दैट सो दैट पी वाई एट y इज इक्वल टू a इज द रिप्रेजेंटेड बाई a अल्फा। पोलिनोमियल क्या हो जाएगी यहाँ पर, अल्फा पोलिनोमियल। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करके चलेंगे। क्लियर है। फिर जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है वो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू आपको जीरो किस कंडीशन में होगी, भाई यहां पर हमने बोल दिया कि y इज इक्वल टू k है, जो कि जीरो लेके आना हमें। इफ द वैल्यू ऑफ पी वाई एट y इज इक्वल टू k इज जीरो, मीन्स y की वैल्यू अगर पी वाई लिए ना, y की वैल्यू 1 रखते हैं या 2 रखते हैं या -1 रखते हैं या -2 रखते हैं या 0 रखते हैं, जिस वजह से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाती है, k क्या आ जाता है हमारे पास, 0 आ जाता है, तो वो होगी पोलिनोमियल हमारे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। उस पोलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो हम वहां पर y की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करते जाएंगे। इफ द वैल्यू ऑफ पी वाई एट y इज इक्वल टू k इज 0, यहां पर k क्या ले लिया, 0, दैट इज p k इज इक्वल टू 0। दैट मीन क्या होगा, p की वैल्यू हमने 2 रखी है तो हमारे पास 0 आया, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। देन y इज इक्वल टू k विल बी द जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल py। इसका मतलब क्या होगा, उस py पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, मीन्स जो वो पोलिनोमियल है वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। क्लियर है। ओके, यहां तक। फिर उसके बाद हम जियोमेट्रिकल मीनिंग निकालते हैं किसका, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल आर ए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। भाई जीरो पोलिनोमियल किस तरीके से, जब वो एक्स एक्सिस पे या अकेले एक्स एक्सिस पे, ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इस साइड माइनस के होते हैं, इस साइड प्लस के होते हैं, इस साइड वाई के प्लस के होंगे, इस साइड y के माइनस के होंगे। ये कहता है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल x एक्सिस पर ओनली किस पे करेगा, ओनली x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन वो ग्राफ होगा किसका, जीरो ऑफ पोलिनोमियल का। ठीक है। उसके बाद थे हमारे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में याद रखना है आपको, जो इसका ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करके चलेगा y और x एक्सिस बोथ पे, y एक्सिस को भी और x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा लीनियर पोलिनोमियल में। हाँ, जीरो पोलिनोमियल में वो ओनली इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी पोलिनोमियल होते हैं, जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, मींस x की पावर 2 आ गई। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास हमने a लिया है, अगर मोर देन 0 है, दैट मीन वो इंटरसेक्ट करेगा ओनली x प्लस पे, पॉजिटिव पे। अगर वो a से कम है, दैट मीन वो इंटरसेक्ट करेगा माइनस साइड पर, करेगा अकेले x एक्सिस को ही, एक ही एक्सिस को। क्लियर है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ इस तरीके की थी जिनके अंदर परफेक्ट स्क्वायर था। व्हेन द ग्राफ कट द x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पर्टिकुलर पॉइंट इज साइज zero of that quadratic polynomial and the equation is in the form of perfect square। अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल px कितना आ गया, परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, दैट मीन वो इंटरसेक्ट किस तरीके से करेगा, जीरो के ऊपर, या तो करेगा वो पॉजिटिव साइड पर या करेगा नेगेटिव साइड पर। नेगेटिव साइड पर करेगा जब पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर माइनस में होगी। पॉजिटिव में होगी तो वो कहां पर करेगा, ओनली पॉजिटिव साइड। क्लियर है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फिर उसके बाद केस 3 आता है हमारा, व्हेन द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एनी पॉइंट, द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द x एक्सिस और द बिलो द x एक्सिस। या तो x एक्सिस से ऊपर होगा,
समथिंग लाइक दिस, या एक्सिस से नीचे होगा। Polynomial has no zero as it is not intersect x axis at any point. उस पोलिनोमियल में कोई भी जीरो पोलिनोमियल नहीं होगा। जो जीरो पोलिनोमियल नहीं होंगे उन्हीं के इस तरीके के ग्राफ बनेंगे जो कि ना तो किसको इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस को, ना अबव ना बिलो। ठीक है। हैज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैज आइदर 2 zeros, 1 zero और नो जीरो। भाई हो सकता है कि 2 जीरो भी आए जो पावर 2 था, परफेक्ट स्क्वायर था, हो सकता है 1 जीरो आ जाए, हो सकता है कोई भी जीरो ना आए। ठीक है। और यू कैन से दैट इट कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरो ओनली। इसके अंदर ओनली 2 जीरो हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मीन्स पावर 2 ही हो सकती है। हम कभी भी क्यूबिक जो पोलिनोमियल या बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? हो जाएगी एक्सरसाइज 2.1 हमारी अच्छे से। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से समझ लेंगे। सो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 2.1। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।